2026 में अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को पहली बार लिखने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इस एग्जाम को एक टॉप रैंक के साथ क्लियर करें, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि कहां से शुरू करना है, किस तरीके से प्लान करना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 के लिए एक रोड मैप, एक प्लान को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने टाइम को बेटर मैनेज कर पाएं, अपने टाइम और एनर्जी को एफिशिएंटली राइट डायरेक्शन में यूज कर पाएं, which will take you closer to your dream of getting the top rank in the very first attempt. Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Sonpriya. हम प्लान को डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर यूपीएससी के द्वारा 2026 के लिए रिलीज किया गया टेंटेटिव कैलेंडर है और अगर है ना, यहाँ पर हम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये शेड्यूल्ड है 24 मई 2026 को। अगर हम सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 21 अगस्त 2026। आज का हमारा जो प्लान है उसमें बेसिकली हम जुलाई 2025 से 20 मई 2026 तक हमारा जो प्लान है उसे डिस्कस करेंगे ताकि हम प्रीलिम्स और मेंस का एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर पाएं और इसी के साथ साथ में राइट टाइम पे हम प्रीलिम्स मोड में स्विच कर पाएं। सो बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो देयर आर 4 पिलर्स। द फर्स्ट इज जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज फॉर्म द कोर ऑफ योर प्रिपरेशन। तो आप यहां पर देखेंगे कि आप यहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। इसके अलावा सोशल इश्यूज, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, ये मेंस स्पेसिफिक हैं। यानी जनरल स्टडीज जो है काफी ज्यादा ब्रॉड है और इसी के साथ साथ में आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली करंट अफेयर्स। आप देखेंगे करंट अफेयर्स के केस में अगर मैं बात करूं तो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको लगता है किस न्यूज़पेपर को फॉलो करना है, किस मैगजीन को फॉलो करना है। अगर मैं XYZ इंस्टीट्यूट की मैगजीन को फॉलो कर रहा हूं या कोचिंग की मैगजीन को फॉलो कर रहा हूं, कहीं मेरे करंट अफेयर्स छूट तो नहीं जाएंगे। और उसके चक्कर में वो कई सारे मैगजीन्स को फॉलो करते हैं और एंड में कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंसोलिडेट द कंटेंट और दे आर नॉट एबल टू कंसोलिडेट व्हाट दे आर रीडिंग। सो करंट अफेयर्स में फोमो इज अ रियल थिंग। आपको यहां पर मेक श्योर करना है कि ड्यू डिलीजेंस के साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, है ना, यूपीएससी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप एक पर्टिकुलर मैगजीन को फिक्स करेंगे और आप उसे रिलीजियसली फॉलो करेंगे टिल मई 2026। प्लीज स्टिक टू अ सिंगल सोर्स, डू नॉट कीप ऑन चेंजिंग द सोर्सेस, है ना, इट विल जस्ट वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम। सीसेट की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स एग्जाम में जो पेपर 2 है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बेसिकली आपका क्वालिफाइंग पेपर है। यहां पे आपको 200 से, है ना, 200 मार्क्स में से 67 मार्क्स स्कोर करने होते हैं मिनिमम, एंड दैट्स इट। लेकिन अगर हम रीसेंट ईयर्स में देखें, पिछले 3-4 साल से सीसेट हैज बिकम अ साइलेंट किलर ऑफ ड्रीम्स ऑफ मेनी ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। हम देखते हैं बहुत सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत सीरियस हैं, हार्ड वर्किंग हैं, जनरल स्टडीज में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन सीसेट में मिनिमम मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं एंड दे आर आउट ऑफ द रेस। दे आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम मल्टीपल टाइम्स। सो प्लीज, दो दिस पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर, you should not neglect this paper. This paper should be given the due respect that it deserves. Now coming to the optional subject. आप देखेंगे आपके ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, इनको हम O2 लिख सकते हैं, पेपर 1, पेपर 2। और आप देखेंगे कि इसके अलावा आपका जो एथिक्स एंड एसए का पेपर है जिसको हम A2 लिख सकते हैं, ये आपका जो फाइनल रैंक है उसको डिसाइड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इन पेपर्स को आपको बहुत सीरियसली लेना है क्योंकि अल्टीमेटली आपका रैंक यहीं से आएगा,
आपका जो सर्विस या कार्डर है वो इसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। इंटरव्यू एनी हाउ इज वेरी डाइसी। ना चाहे प्रीलिम्स एग्जाम है जनरल स्टडीज या सीसेट है ना, या मेंस एग्जाम है जनरल स्टडीज या आपका ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट along with that रिविजन। सो आपको फर्स्ट मेक श्योर करना है कि आप अपने रिसोर्सेस को कन्फाइंड रखेंगे। सेकेंडली आपको इंश्योर करना है कि कंटेंट पढ़ने के साथ साथ में आप टाइमली रिविजन जो है वो करेंगे, सो दैट जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं आप उसे रिटेन कर पाए, है ना। इट शुड बी फिक्स्ड इन योर मेमोरी। कंसोलिडेशन इज द, है ना, रियल की टू सक्सेस। सो along with the content, timely revision, practice, test, these are very important, चाहे प्रीलिम्स स्टेज हो चाहे आपका मेन स्टेज। तो हमारा जो प्लान है उसमें हम इन सभी कंपोनेंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़े, प्लान को डिस्कस करें उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। शेखर टू शिखर ये हमारा जनरल स्टडीज का फाउंडेशन बैच है। बैच 4 शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, आप उसमें एडमिशंस ले सकते हैं। बैच 4 जीएस फाउंडेशन का है। शेखर टू शिखर का बैच 3 शुरू होने वाला है। सो आप उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जनरल स्टडीज के बैच में भी हमारे वेरियस प्रोग्राम्स हैं। सो जनरल स्टडीज के फाउंडेशन बैच में जो हमारा सबसे बड़ा वाला प्रोग्राम है, जहां पे आपको जीएस विद इवेल्युएशन एंड फैकल्टी मेंटोरशिप की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी along with test series and essay, it is of around 23,000। बहुत जल्दी कूपन कोड भी इस पे एक्टिव हो जाएगा। आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं 1800-890-3043 पर। नाउ हम किस तरीके से प्लान करेंगे? सो ऑलरेडी वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो जुलाई से नवंबर हमारा फेज 1 रहेगा। यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली आपके जनरल स्टडीज के जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, आप इन्हें कंप्लीट कर लें विद 1 रिविजन। हम कोशिश करेंगे यहां पर कि इसी के साथ साथ में हम प्रीलिम्स के कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें और बेसिक आंसर राइटिंग, जहां पे हम आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चरिंग पे काम करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम करेंगे, ये हमारा हो जाए। और जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी एटलीस्ट एक रीडिंग हो जाए और पीवाईक्यूज जो हैं उनको थोड़ा हम ब्रेनस्टॉर्म कर लें। इसी के साथ साथ में हम मंथली जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसे भी कवर करते रहेंगे। अब इन सबको हम कवर कैसे करेंगे? सो जो वीकडेज हैं बेसिकली मंडे टू फ्राइडे, यहां पे आपको इंश्योर करना है कि आप एक न्यूज़पेपर रीडिंग को इंक्लूड करें। अब न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप 2 से 2.5 घंटे, है ना, पढ़े जा रहे हैं उनसे। न्यूज़पेपर रीडिंग मैं सजेस्ट करूंगी कम से कम 40 से 45 मिनट्स आप करें। और यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग का जो पर्पस है वो करंट अफेयर्स का कवरेज नहीं है। यहाँ पे बेसिकली न्यूज़पेपर रीडिंग का पर्पस है रीडिंग हैबिट को डेवलप करना, रीडिंग स्पीड पे काम करना, है ना, अपने कॉम्प्रिहेंडिंग पावर पर काम करना, जो आपको सीसेट में हेल्प करेगा, जो आपको अपने जनरल स्टडीज के ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस को रैपिडली कवर करने में मदद करेगा। आपको एटलीस्ट एक आइडिया रहेगा कि देश दुनिया में चल क्या रहा है ना, एक ब्रॉडर आइडिया आपको यहाँ पर रहेगा। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर आपको थोड़ा फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहां पर क्या करेंगे, जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट को आपको यहां पे कंटेंट कवर करना है। नाउ अगर आप किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हैं सो आपके कम से कम 2 से 2.5 घंटे की तो क्लास होती है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तभी भी आपको मेक श्योर करना है कि आप जनरल स्टडी का जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको आप कम से कम 2 से 2.5 घंटा दीजिए। सो न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर 40 to 45 मिनट्स, जनरल स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसको आप कम से कम 2 से 2.5 घंटे देंगे। कंटेंट जो है वो पढ़ेंगे आप। नाउ कंटेंट पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट, जैसा कि मैंने कहा रिविजन इज वेरी मच नीडेड फॉर सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, उसे कंसोलिडेट करना, रिटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क है।
तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दिन में कोशिश कीजिए कि 45 मिनट से लेकर के 1 आवर आप रिविजन पे दें। जो भी उस दिन आपने जनरल स्टडीज का कंटेंट कवर किया था या क्लास में आपको पढ़ाया गया था, उसकी जो भी पीडीएफ आपके पास में है ना, आप उसको रैपिडली रिवाइज करें और जो की पॉइंटर्स हैं उन्हें थोड़ा मार्क कर लें। आप इसी के साथ साथ में 5 to 10 जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक एमसीक्यू हैं, जो टॉपिक आपने कवर किया है, आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको क्लास में ही असाइनमेंट दिया जाए, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, या टॉपिक स्पेसिफिक जो पीवाईक्यूज हैं आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्लीपी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आपको प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेटेड मिल जाएंगे, तो आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मार्केट में भी कंपाइलेशंस आते हैं जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है। नाउ सैटरडेज को हमारा प्लान क्या रहेगा, हम यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। सो मान लीजिए आपने 2.5 से 3 घंटे ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई टॉपिक कवर किया ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक से लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे हम थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, है ना, ये आइडिया है। और क्योंकि हमने वीकडेज में जनरल स्टडीज की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सैटरडे के दिन कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं, जो भी टॉपिक्स आपने कवर किए उस वीक में, उस हफ्ते में, उनको आप यहां पर थोड़ा लिख सकते हैं। इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपकी थोड़ी आंसर राइटिंग और आंसर का जो स्ट्रक्चरिंग है उसका काम भी हो जाएगा। आप यहाँ पे भले ही एक आंसर को लिखने में आधा घंटा लीजिए, बट कंटेंट रिकलेक्शन, कंटेंट को रीस्ट्रक्चर करना एज पर दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उसमें और क्या वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, किस तरीके से मैप्स इंक्लूड किया जा सकता है, टाइमलाइन बनाया जा सकता है, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, इन पे थोड़ा काम कीजिए। और ये जो इनिशियली आप काम करेंगे, अपने ब्रेन को आप ट्रेन करेंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन बिटवीन द टाइम पीरियड बिटवीन द प्रीलिम्स एंड द मेंस। संडेज को अगेन ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ना है, पीवाईक्यूज की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और कोशिश कीजिए कि जब जनरल स्टडीज का आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप संडे के दिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक बेसिक सेक्शनल टेस्ट जो है ना, वो लगा लें। सो बेसिक लेवल का, जहां से आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो डेवलप होगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ में आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप कितना कितना कंटेंट रिटेन कर पा रहे हैं, किन टॉपिक्स पे आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, या आपको अपने नोट्स में किन टॉपिक्स को और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, सो प्रीलिम्स का जो टेस्ट है, इट विल हेल्प यू इन ग्रेस्पिंग द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड अलोंग विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहां पर बेसिकली आप क्या देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे कि आपका एक रिविजन भी हो जाएगा और जो वीक टॉपिक्स हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे, और आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल फॉर्डर मिलेगा जो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये प्लान है, आई थिंक इट इज डूएबल, है ना। बाकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसको थोड़ा सा यहाँ वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं जैसा भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। नाउ सेकेंड फेज जो है वो रहेगा दिसंबर से जनवरी। इन 2 महीनों में, है ना, इन दीज 2 months व्हाट यू विल बी डूइंग, जो हमारे मेंस स्पेसिफिक जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका एथिक्स है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, आपका IR है, सोशल इश्यूज है, इन्हें एसए को ये आप कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ में जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनके टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की हमने फर्स्ट रीडिंग की थी उसकी सेकंड रीडिंग, है ना, सेकंड रीडिंग रिविजन, एंड जो पीवाईक्यूज हमने पहले केवल ब्रेनस्टॉर्म किए थे, अब उन पीवाईक्यूज को, है ना, टॉपिक्स जो टॉपिक स्पेसिफिक पीवाईक्यूज हैं हम उन्हें लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वीकडेज पे हमारा प्लान किस तरीके से रहेगा, वीकडेज पे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसे पढ़ेंगे। सो मान लीजिए यहाँ पे आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को 3 घंटे दिए, जनरल स्टडीज का जो भी सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हैं, एथिक्स, IR, इंटरनल सिक्योरिटी, उसको आपने 2 से 3 घंटे दिए, और फिर आप GS की टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग पे काम कर सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। सैटरडेज को आप एसे राइटिंग करेंगे, एंड संडेज को आप जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट आपने पढ़े थे फेज 1 में उनका एडवांस लेवल का टेस्ट देंगे। तो इससे GS का रिविजन भी होता रहेगा, प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ नया कंटेंट भी मिलता रहेगा, है ना, और आप जो हैं
यहाँ पे अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम कर सकते हैं और इसी के साथ साथ में जो वीक टॉपिक्स हैं उनको भी आप रिवाइज कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ रिवाइजिंग द थिंग्स। अगर हम फेज 3 की बात करें तो इसमें हम कंप्लीट प्रीलिम्स स्पेसिफिक मोड में आ जाएंगे और ये हमारा 1 फेब से लेके 30 अप्रैल तक चलेगा। यहाँ क्या करना है, जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स स्पेसिफिक एटलीस्ट, ये आपको रिवाइज करने हैं। सो आप 2 घंटा 3 घंटा रिविजन को दे सकते हैं। उसके बाद में आपको सी सेट को प्रैक्टिस करना है और आप क्या कर सकते हैं, सी सेट के बेसिकली जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ में जैसे कि मान लीजिए आपने इसको 2 घंटे दिए, अब जो जीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं एटलीस्ट 2013 ऑनवर्ड्स, आप कुछ क्वेश्चंस को रोज अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने जनरल स्टडीज को रिवाइज किया, आपने सी सेट को प्रैक्टिस किया, नाउ व्हाट यू कैन डू, आप जनरल स्टडीज के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के उठा करके उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको एक आइडिया रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। आप जब उनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे तो आपके पास में कुछ नया कंटेंट आएगा और यहीं से मॉडिफाई होकर के आप क्या देखेंगे, नए क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होते हैं इन द अपकमिंग एग्जाम्स। इसी के साथ में आपको करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स हैं मंथली या जो ईयरली कंपाइलेशंस हैं उनको भी कवर करना है। सो 2 से 3 घंटा आपने जीएस के रिवीजन को दिया, 2 घंटा आपने सी सेट प्रैक्टिस को दिया, 1 घंटा आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को दे सकते हैं जीएस के, एंड 2 घंटे जो हैं वो आप करंट अफेयर्स की मैगजीन को देंगे डेली। सो अब एग्जाम बहुत क्लोज आ गया है ना। जब हम फेब से अप्रैल वाले ड्यूरेशन में हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम रोज 7 से 8 घंटा देना होता है। नाउ अगर हम सैटरडे की बात करें तो आप क्या करेंगे, आप जीएस का एक फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। हमने बेसिक टेस्ट लगाए, एडवांस टेस्ट लगाए, अब हम एफएलटीज या फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। एंड जो इवनिंग स्लॉट है उसमें हम सी सेट का फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। कोशिश कीजिए कि जीएस का टेस्ट आप 9 to 11 AM वाले स्लॉट में लगाएं क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम इसी स्लॉट में होता है, और सी सेट का स्लॉट जो है ये आप 2 to 4 PM रखें। इससे क्या होगा, यू विल ट्रेन योर बॉडी एंड माइंड एज पर दी डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। आप उन्हें ट्रेन करेंगे टू बी मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग दीज आवर्स। संडेज को हमने जो भी टेस्ट लगाए थे हम उन्हें एनालाइज करेंगे, उनके डिटेल्स को पढ़ेंगे और जो हमने मिस्टेक्स कमिट किए हैं उसे हम नोट करेंगे ताकि हम मेन एग्जामिनेशन में उन मिस्टेक्स को कमिट ना करें। सो टेस्ट एनालिसिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ रिवाइजिंग द थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग द डूज एंड द डोंट्स, है ना, वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, and thus it can help you in improving your score in the prelims exam and clearing the exam. Now एग्जाम से पहले जो 20 दिन बचते हैं इसमें हमारा फोकस जो है वो रहेगा मेमोराइजेशन ऑफ द थिंग्स लाइक फैक्ट्स, है ना, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। इसके अलावा सी सेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन्हें अब हम और जोर शोर से प्रैक्टिस करेंगे। वीकडेज में हम क्या करेंगे, वीकडेज में हम जीएस का फैक्ट बेस्ड रिवीजन करेंगे 3 घंटे के लिए। करंट अफेयर्स के जिन टॉपिक्स को हमने हाईलाइट किया था मंथली या ईयरली कंपाइलेशन में उसको हम 2 से 3 घंटा रोज रिवाइज करेंगे। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, एनवायरनमेंट का डेटा है उसे हम 1 घंटा रोज पढ़ेंगे और सीसेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हम 2 घंटे देंगे। अब एग्जाम बहुत ही क्लोज आ गया है तो इतना 7-8 घंटा तो देना होता है ना। और इस टाइम पे हमारे वीकेंड का प्लान भी वीकडेज के प्लान की तरह ही रहेगा। सो अगर आप इस प्लान को ब्रॉडली फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने टाइम के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान को ब्रॉडली फॉलो करते हैं तो आपका प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन along with आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज एंड देन दी प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो जाएगा। एक बार प्रीलिम्स अच्छे से आप दे देंगे तो फ्रेश माइंड से आप मेंस के लिए जनरल स्टडीज की जो टेस्ट सीरीज हैं उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, विच इज वेरी मच नीडेड। इसके अलावा आप अपने ऑप्शनल एथिक्स एस्से के पेपर पे फोकस कर पाएंगे।
so that you can score better in the mains examination, which will help you in getting a top rank. बाकी जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा जनरल स्टडीज का फाउंडेशन बैच 4 जो है ना, ये इवनिंग बैच रहेगा और 6:30 PM यहाँ पे क्लासेस होती हैं। स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम हमने बनाया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी के लिए आप 1800890303 पे हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है हमारी शिखर फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है। और आप देखोगे कि हमारी टेस्ट सीरीज में बेसिक, एडवांस्ड एंड एफएलटीज सब कुछ इंक्लूडेड है, जो आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है उसे और स्ट्रांग बनाएगा और इसी के साथ साथ में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने में भी मदद करेगा। कई सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं आपके जो रियल एग्जाम है उसके अंदर भी, है ना। सो आप इनकी जानकारी ले सकते हैं हमारी टीम से, अगेन 1800890303 पर कॉल करके। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।